हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर का एक टॉपिक जो कि अभी काफ़ी प्रिवेलिंग है हमारी कंट्री में, बुर्का रूल। तो अगर हमारे देश में चुनाव हो और हमारे देश में बुर्का, हिंदू मुसलमान या हिंदू मुसलमान से रिलेटेड टॉपिक या पाकिस्तान, अगर ये सब मुद्दे ना आए तो चुनाव अधूरा अधूरा सा लगता है। तो इसी बीच में जब ये टॉपिक आया तो लगा कि चुनाव पूरा हो रहा है। तो चलिए समझते हैं बुर्का रोग के बारे में। तो ये जो आपके सामने पिक्चर आपको दिख रही है, ये पिक्चर कारण है इस पूरे मुद्दे का। आपके सामने एक ये जो ग्रीन कलर की साड़ी पहने हुए जो लेडी है, ये लेडी है बीजेपी की हैदराबाद लोकसभा कैंडिडेट माधवी लता जी। और ये चेक कर रही हैं इनके सामने जो मुस्लिम वुमेन्स बैठी हैं बुर्का पहनकर, उनकी आइडेंटिटी को। तो ये जो पूरा मुद्दा है ये इसी पिक्चर से रिलेटेड है। ये एक वीडियो का जो एक क्लिप है ना, उसमें से लिया गया है। और जब ये वीडियो सर्कुलेट हुआ सोशल मीडिया के ऊपर तो काफ़ी बवाल मचा और बाद में हैदराबाद पुलिस ने माधवी लता के खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर करी। चलिए समझते हैं कि ये क्या हुआ, क्यों गलत था, सब कुछ हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। तो देखिए, क्यों माधवी लता जो कि बीजेपी कैंडिडेट है हैदराबाद में, उनके ऊपर हैदराबाद पुलिस ने केस रजिस्टर्ड किया, एफआईआर रजिस्टर्ड करी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कहने पर। किसके कहने पर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो चुनाव आयोग है, उनके द्वारा बोले जाने पर पुलिस ने बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड करी है। तो भैया ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, हम कहते हैं कि हमारे देश में फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक मेन मोटो होता है, जिसमें ये भी चीज़ इंश्योर की जानी चाहिए कि कोई भी बोगस वोट ना डले, कोई भी गलत वोट ना डले, हर पर्सन की आइडेंटिटी वेरीफाइड हो, जो भी व्यक्ति वोट डालने आ रहा है वो सही हो। तो जब अगर इलेक्शन कमीशन का ही ये कहना है कि पारदर्शिता के साथ चुनाव होना चाहिए, तो भैया जब माधवी लता चेक कर रही थी कि जो लेडी है क्या वो वही है या नहीं है, तो वो गलत कैसे हो गई? उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने क्यों केस रजिस्टर्ड करवा दिया? तो सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाले हैं। आगे समझते हैं। देखिए, 13 मई को जब लोकसभा इलेक्शन के 4th फेज़ की वोटिंग हो रही थी, जो चौथे चरण के मतदान हो रहा था, तब बीजेपी की जो कैंडिडेट है हैदराबाद में माधवी लता, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे आया जिसमें वो जो नकाब पहने हुए वुमेन वोटर्स थी उनको बोल रही थी कि आप अपना चेहरा मुझे दिखाएं ताकि वो उनके आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सके। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इस पर काफ़ी विवाद हुआ। इस पर जब विवाद हुआ तो हैदराबाद पुलिस जो है उन्होंने एक एफआईआर रजिस्टर्ड करी माधवी लता के खिलाफ। किन किन सेक्शंस में वो करी है वो समझिए। आईपीसी के जो सेक्शन है 171C, अनड्यू इन्फ्लुएंस एट एन इलेक्शन, किसी भी चुनाव के दौरान अपना अलग मतलब गलत तरीके से प्रभाव डालने की कोशिश करना। 186, ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट, किसी पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करना। 505(1)C, इंटेंट टू इंसाइट, उकसाने की कोशिश करना। और सेक्शन 132 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, मिसकंडक्ट एट द पोलिंग स्टेशन, किसी भी पोलिंग स्टेशन, किसी भी पोलिंग बूथ पर गलत व्यवहार करना या दुर्व्यवहार करना। अब क्या कानून है भैया? देश में वोट तो इतने सारे डलते हैं, हर साल लगभग चुनाव होते हैं। अब चुनाव में कम से कम सही बात तो है कि भैया आइडेंटिटी तो वेरीफाई होनी चाहिए। अब बुरखे में पीछे कौन है या घूंघट में पीछे कौन है या जो चेहरा ढका हुआ आया उसके पीछे कौन है, जब आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं होगी तो चुनाव में पारदर्शिता कैसे आएगी? तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी हो सकता है। हर चीज़ का एक नियम है जो हम समझते हैं कि क्यों माधवी लता गलत थी, क्यों इलेक्शन कमीशन ने उन पर केस किया और क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जो फेस कवरिंग है ये इसका राजनीतिकरण, हमारे देश में कोई भी मुद्दा हो, मंदिर, मस्जिद, घूंघट, बुर्का, अगर उसका राजनीतिकरण ना हो तो वो चीज़ अधूरी रह जाती है। तो ये जो बुर्का वाला मुद्दा है, ये जो चेहरा ढकने वाला मुद्दा है, ये जो पर्दा नशी वुमेन वाला मुद्दा है,
इसका भी राजनीतिकरण हुआ, पर काफ़ी देर से। तो जो विमेंस रहती थी, जो कि घूंघट करती है या नकाब पहनती है, वो भारत में जब से चुनाव शुरू हुए हैं तब से वो वोट डालती आ रही है। जब भारत में पहला लोकसभा इलेक्शन होने वाला था 1951-1952 में, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने काफ़ी उस टाइम पर मेहनत करके ये इंश्योर करना चाहा कि जो भी उस समय पर वुमेन एलिजिबल है उन्हें भारत की डेमोक्रेटिक प्रोसेस का फुल पार्टिसिपेंट बनाया जाए। पर उस समय पर कई जो वुमेन्स थी, कई जो औरतें थी, उन्होंने मना कर दिया कि हम हमारे नाम से जो वोटर लिस्ट है उसमें इनरोल नहीं होना चाहते, और उन्होंने ये कहा कि हमें हमारे नाम से इनरोल करने के बजाय आप या तो हमारा जो मेल मेंबर है फैमिली में उससे जो रिश्ता है उसके अकॉर्डिंग हमें इनरोल कर दें, या इस तरीके से लिख दें कि मदर ऑफ सो एंड वाइफ ऑफ सो एंड सो, इसकी पत्नी है या इसकी मम्मी है। इस तरीके से आप अगर हमें इनरोल करना चाहें तो आप हमें इनरोल कर दीजिए, अदरवाइज़ हम अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम आपके सामने रिवील नहीं कर सकते। उसके बाद जो भारत के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन, उन्होंने जो अपने पहले इलेक्शन की रिपोर्ट थी उसमें ये लिखा कि रीज़न ये था कि अकॉर्डिंग टू लोकल कस्टम, अगर हम लोकल कस्टम्स की बात करें तो इन एरियाज़ में जो वुमेन्स रहती है वो अपनी आइडेंटिटी को, अपने प्रॉपर नेम को किसी भी स्ट्रेंजर, अजनबी के सामने बताने में काफ़ी झिझक महसूस करती है। और ऐसा तभी नहीं, ऐसा आज के ज़माने में भी आप जाकर कई गाँवों में या कई ऐसे एरियाज़ में देखेंगे, या किसी कस्टम्स में किसी पर्टिकुलर धर्म में देखेंगे, तो सम वुमेन्स आर वेरी ससेप्टिबल रिगार्डिंग देयर रिवेलिंग ऑफ द आइडेंटिटी। तो उस समय पर जो नियरली 80 मिलियन वोटर्स थे कंट्री में, तो 2.8 मिलियन इवेंचुअली फेल्ड हो गए अपने प्रॉपर नेम को डिस्क्लोज करने में, और उनकी जो एंट्रीज थी वोटिंग रोल्स में उसको डिलीट करना पड़ा था। ये किसने बताया था? ये बताया था हमारे देश के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर सुकुमार सेन ने। उसके बाद जब ये पहला चुनाव हो गया तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को समझ आया कि ये तो पूरी तरीके से मतलब गलत है, इतने सारे एलिजिबल वोटर्स, इतनी सारी महिलाएं वोट ही नहीं डाल पा रही है। तो उसके बाद उन्होंने एक कैंपेन चलाया जो कि सिर्फ चुनाव के टाइम नहीं, चुनाव के अलावा जो समय रहता उसमें भी वो चलाते थे, और जो नंबर ऑफ़ वुमेन है धीरे धीरे उनका जो नंबर थे वोटर लिस्ट में वो बढ़ने लगे, और आज 49% ऑफ द पर्टिकुलर इलेक्टोरेट इज कंसिस्टेड ऑफ वुमेन। जितने भी टोटल वोटर्स हैं उसमें से 49% वोटर्स जो हैं वो महिलाएं हैं। अब कानून क्या कहता है कि किस प्रकार से जो महिलाएं बुर्का में या घूंघट में आती है उनका आइडेंटिटी कैसे वेरीफाई हो। तो देखिए, कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन ECI का एक लक्ष्य होता है, उनका एक मोटो है। इसके अंदर ये भी इंश्योर किया जाना चाहिए कि बोगस वोट ना डलें। तो जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो किसी भी वोटर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करे, उसके आइडेंटिटी कार्ड से, या वो वोटर ID लाता है उससे, वो आधार कार्ड लाता है उससे, या वॉट एवर थिंग ही इज़ ब्रिंगिंग। तो ये काम है पोलिंग ऑफिसर का उस आइडेंटिटी को वेरीफाई करना, न कि किसी कैंडिडेट का ये हक बनता है कि वो किसी भी वोटर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करे। ये गलत किया है माधवी लता ने। किसी भी कैंडिडेट का ये हक नहीं बनता कि वो किसी वोटर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करे। इंस्टेड ऑफ डैट एक पोलिंग ऑफिसर जो रहता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वो ये वेरीफाई कर सकता है कि जो पर्सन वोट डालने आया है वो वही सही पर्सन है या नहीं है। तो देखिए, अब ये इंश्योर करने के लिए कि जो विमेन इलेक्टर की प्राइवेसी है, जो घूंघट में, बुर्का में या नकाब में आए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रिलीज़ किए हैं अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के लिए। इसमें लिखा गया है कि अगर किसी भी पोलिंग स्टेशन पर जो पर्दानशी वुमेन हैं उनकी संख्या अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट किया जाना चाहिए, जहाँ पर कि उनका आइडेंटिफिकेशन किया जा सके, और उनकी लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर के ऊपर एक लेडी पोलिंग ऑफिसर के द्वारा, अगर वहाँ पे महिलाएं हैं तो ये इंश्योर किया जाए कि एक लेडी पोलिंग ऑफिसर के द्वारा एक सेपरेट स्पेस में उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाए, और उनकी जो लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर है उस पर जो इंक होती है उसे भी अप्लाई किया जाए। इसके लिए
एक सेपरेट इनक्लोजर, एक सेपरेट जगह बनाई जाए उसी पोलिंग बूथ के अंदर, ताकि उनकी जो प्राइवेसी है, उनकी डिग्निटी है और उनकी जो डिसेंसी है उसे भी मेंटेन किया जा सके। अब इलेक्शन कमीशन का जो रूल है वो क्या कहता है, तो इलेक्शन कमीशन की जो हैंडबुक है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अवेलेबिलिटी होती है फीमेल पोलिंग पर्सनल की, उसे एग्जामिन किया जाना चाहिए वहाँ के पोलिंग ऑफिसर्स के द्वारा पोलिंग स्टेशन में। ऐसे पोलिंग स्टेशन जो कि एक्सक्लूसिवली बनाए जाते हैं फीमेल वोटर्स के लिए, या फिर ऐसी जगह के लिए जहाँ पे जो नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स होती है जो कि पर्दानशी वुमेन होती है ज़्यादातर, इन केसेस में जो पोलिंग ऑफिसर्स रहते हैं उनको ये मेंटेन करना चाहिए, उन्हें ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि उन लोगों की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए उनके पोलिंग बूथ में एक ऐसा इनक्लोजर, एक ऐसा स्पेस, एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पर कोई एक दूसरी लेडी ऑफिसर, एक लेडी पोलिंग ऑफिसर वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए जो कि उनकी आइडेंटिटी को चेक करे एंड विल इंश्योर दैट द पर्सन हु इज़ कास्टिंग द वोट इज़ द वन हु इज़ मेंशन्ड इन द इलेक्टोरल लिस्ट, कि जो लिस्ट में है वही लेडी, वही पर्सन वहाँ पे वोट डाले। अब माधवीलता गलत क्यों है, तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द राइट टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ वोटर लाइज विद द ECI। किसी भी वोट डालने वाले मतदाता की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने का जो हक है वो चुनाव आयोग को है, किसी भी प्रत्याशी को या कैंडिडेट को नहीं है। कैंडिडेट और उनके जो पोलिंग एजेंट, जब भी हमने देखा होगा हम चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो बाहर एजेंट वगैरह बैठे रहते हैं, या वहाँ पे अंदर भी उन्हें अलाउ किया जाता है बैठने के लिए। तो ये जो कैंडिडेट और उनके जो एजेंट है उनको जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे क्यों अलाउ किया जाता है, ताकि वो ये इंश्योर करें कि जो चुनाव की प्रक्रिया वहाँ पे हो रही है, जो वहाँ पे वोट डाले जा रहे हैं, पूरी प्रक्रिया एक निष्पक्ष रूप से की जा रही है, फेयर मैनर में की जा रही है। उनको ये परमिशन बिल्कुल नहीं होती कि वो वोटिंग प्रोसेस के बीच में दखल अंदाजी करें। और माधवीलता ने जो किया था, उनका ये जो एक्शन था, उसे एक इंटरफेरेंस के तौर पर, उसे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो प्रोसेस है उसे टेम्पर्ड करने की कोशिश की थी, या जो रूल्स है उन्हें फॉलो नहीं किया। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कहने पर हैदराबाद पुलिस ने उनके खिलाफ जो है FIR रजिस्टर्ड की है। तो ये था इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ या बहुत कुछ जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की एक सिंपल मैनर में। एंड आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।